ओम शांति। संगम युग में बाप दादा के वरदानों से हम सभी पल रहे हैं और उसमें ये ब्राह्मण जीवन, सर्वोच्च जीवन, जो प्रभु का सर्वश्रेष्ठ उपहार, एक बहुत सुंदर गिफ्ट हम सबको मिली है। परंतु उसमें भी खुशनुमा रहना, ये सदा खुशी में रहने का ये वरदान हम बाबा से प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण जीवन की खुशी दुनिया की खुशियों से न्यारी और अलौकिक होती है। दुनिया में लोगों की खुशी स्थूल या भौतिक चीजों पर आधारित होती है, लेकिन हम ब्राह्मणों के जीवन की खुशी अंदर की सूक्ष्म प्राप्तियों के आधार पर होती है। परंतु ये खुशनुमा जीवन हमेशा रहे अपना, उसके लिए ब्राह्मण जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने होती है और उन चुनौतियों के बीच में रहते हुए कभी कभी व्यक्ति भीतर से हिलने लगता है, निराशा उदासी का शिकार बनने लगता है। तो भीतर से हम कभी कमजोर न हो और उसके लिए अंदर से स्वयं को सशक्त बनाए रखे, उसका आधार क्या है? ये तो जरूर है कि बाबा ने हम बच्चों को इतना अथाह ज्ञान का खजाना दिया है कि वो ज्ञान की बातों को जितना हम डाइजेस्ट करते हैं अपने अंदर, तो डाइजेस्ट करते करते हम अपने अंदर शक्ति भरते जाते हैं। ये भी बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि कौन सी बात किस समय अप्लाई करना चाहिए, कौन सी ज्ञान की पॉइंट, कौन सी शक्ति किस समय अप्लाई करने की आवश्यकता है, ताकि भीतर से हम कभी हिले नहीं या टूटे नहीं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही अलर्ट कर दिया है और यही कहा है कि बच्चे, आने वाले समय में माया अपना पूरा जोर लगाएंगी। अंतिम वार करने के लिए वो पूर्ण रूप से तैयारी करती है और इसलिए हमारे जीवन के अंदर माया से सावधान रहने के लिए, जब हमें मालूम है कि वो पूरा जोर लगाएंगी, तो उसका अटैक कहां होता है? माया का अटैक कहां होता है? हमें भीतर से तोड़ने के लिए, अस्थिर करने के लिए कहां अटैक करती है? माया हमेशा अटैक करती है हमारे निश्चय के फाउंडेशन को। आज भी बाबा ने मुरली में इसीलिए कहा कि बच्चे, निश्चय का फाउंडेशन कभी भी हमारा हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि तभी हम भीतर से स्थिर बन सकते हैं। तो स्थिरता का आधार सबसे पहला है निश्चय। दूसरा आधार स्थिरता का है एकाग्रता। जितनी हमारी
मन बुद्धि की एकाग्रता रहेगी, विचार और भावनाओं की एकाग्रता बनी रहेंगी, उतना हमें माया कभी भी हिला नहीं सकती है। तो एकाग्रता हमारे अंदर स्थिरता को डेवलप करने में हमें मदद करती है। तीसरा आधार है जो बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर विधि बताई है, और वह है कि बच्चे जो भी ड्रामा के सीन्स आपके सामने आए, वो सीन्स को देखते हुए प्रश्न करने के बजाय ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्योंकि जब प्रश्नात्मक बुद्धि बन जाएगी तो ये हमें अंदर से हिलाएगी। लेकिन सारे सीन्स को देखने के बावजूद भी अगर हम भीतर से फुल स्टॉप लगा सकते हैं और साक्षी दृष्टा की स्थिति को अपना सकते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर अपने आप को बना सकते हैं, उतनी हमारी आंतरिक स्थिरता बनेगी। अगर प्रश्न के उसमें चले गए, जाल में फंस गए, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अनेक प्रकार के प्रश्नों में अगर चले गए, तो वो प्रश्न कहीं न कहीं हमें भीतर से हिलाने का काम करेगा। चौथा आधार के अंदर की स्थिरता के लिए, जैसे व्यक्ति का हाथ पैर अगर हिलता है, स्थिर नहीं रहता है, तो उसका कारण है शक्ति की कमी। तो हमें भीतर से अगर अपने आप को स्थिर रखना है, तो उसके लिए हमारे अंदर भी बल की आवश्यकता है। और कौन से बल चाहिए? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का बल हमें अंदर से सशक्त करता है। इन बातों के ऊपर अगर गहराई से विचार किया जाए, जो सबसे पहला आधार बताया, निश्चयात्मक बुद्धि, यानी संशय पैदा करने वाली बातें कहीं आएंगी, डाउट्स कहीं आएंगे, अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न करने वाली बातें हमारे सामने आएंगी, क्योंकि बातें आना ये तो अंतिम घड़ी तक रहेगा। ये कोई नहीं कह सकता है कि अरे बाबा का बनने के बाद भी ऐसा, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। नहीं, ये तो आना ही है, क्योंकि ये ड्रामा का एक हिस्सा है। इसीलिए बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। लेकिन निश्चय में भी किस प्रकार का निश्चय आवश्यक है? क्या वो बिल्ली के बच्चों वाला निश्चय है, या बंदर के बच्चों वाला निश्चय है हमारा? आप सबने देखा होगा कि बिल्ली के जो बच्चे पैदा होते हैं, तो कहा जाता है कि बिल्ली अपने बच्चों को 7 घर घुमाती है, और 7 घर घुमाते हुए वो अपने बच्चों को सिखाती है कि मनुष्य से सावधान कैसे रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी सिखाती है कि अपना खाना पीना भी कैसे अर्जित करना चाहिए। और 7 घर जब घुमाती है अपने बच्चों को, तो वो अपने मुंह से बच्चों को उठा लेती है, और मुंह से बच्चों को उठा करके घुमाती है। और वो बच्चे को विश्वास है कि मेरी माँ ने मुझे इतना अच्छी तरह से उठाया है, जो मुझे कोई भी आंच नहीं आ सकती है। और दूसरी ओर वो बंदर का बच्चा है, जिसको भी बंदर सिखाता है कैसे एक डाली से दूसरी डाली पर कूदना है, लेकिन उसके लिए वो बंदर को
वो बच्चे को सिखाती है कि तुम मुझे टाइट से पकड़ के रखना, ये तेरी जिम्मेवारी है, अगर तुमने छोड़ा तो तुम नीचे गिरेगा। तो एक है कि बच्चा उसको पकड़ता है और बिल्ली में बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। कहने का भावार्थ कि हमारा निश्चय कौन सा है कि हमने बाबा को पकड़ा है या स्वयं की जिम्मेवारी ही बाबा को दे दिया है कि बाबा जैसे मुझे चलाए। इतना निश्चयात्मक बुद्धि कि बाबा मुझे जिस तरह से भी चलाएगा, जिस तरह से रखेगा, जिस तरह से उठाएगा बिठाएगा, हर बात में कल्याण है। तो ये है बाबा पर निश्चय। तो मेरे अंदर कौन सा प्रकार का निश्चय है? वो बिल्ली के बच्चों वाला कि बाबा के हवाले अपने आप को कर दो, बाबा ही आपको उठाएगा। और बाबा के हवाले करना माना एक है बाबा को पकड़ना। अब बाबा को पकड़ेंगे कैसे? वो तो निराकार है, बिंदी है, कैसे पकड़ेंगे? तो बाबा का हाथ पकड़ने का मतलब है बाबा की श्रीमत रूपी हाथ को अच्छी तरह से पकड़ लेना जीवन में, कि वो श्रीमत का हाथ कभी छूटे नहीं। बाबा ने जो हम बच्चों को मर्यादाएं दी है, वो मर्यादा को इस तरह से जीवन में शामिल कर लेना कि वो मर्यादाएं कभी हमसे छूटे ना, या कहीं पर भी गफलत ना हो। ये है बाबा को पकड़ना। जैसे वो कहानी याद आती है कि एक बार एक बड़ी सी तूफान की स्थिति थी और उस समय एक बच्ची अपने पिता के साथ चल रही थी। तो पिता ने कहा, बच्ची तुम मेरा हाथ पकड़ लो ताकि गुम न हो जाए। मेले में तूफान एक तो आया है और गुम न हो जाए। तो बच्ची ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता ने कहा, बात तो एक ही है। कहा नहीं, दोनों बात अलग अलग है। अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो कभी कोई ऐसी बात आई तो मेरे से छूट सकता है, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो आप किसी भी हालत में मुझे छोड़ेंगे नहीं, इतना टाइट पकड़ के रखेंगे। कहने का भावार्थ यही है कि निश्चय उसको कहा जाता है कि जब हम बाबा को पकड़े, उससे ज्यादा बाबा को अपनी जिम्मेवारी दे दे, बाबा के हवाले अपने आप को कर दे। जितना हमने बाबा के हवाले अपने आप को कर दिया तो ये बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है कि बाबा हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बाबा को जिम्मेवारी दे दो। बाबा हमेशा कहते हैं हम बच्चों को कि बच्चे, तुम अपनी जिम्मेवारी की टोकरी अपने सिर पर उठाकर नहीं चलो, मुझे दे दो। बाबा ऑफर कर रहा है अपना सहयोग ऑफर कर रहा है कि तुम मुझे दे दो और खुद निश्चिंत होकर के चलो। लेकिन जब कई बार वो पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं कि अपनी टोकरी अपने सिर पर ही उठाकर चलना, ये शायद अच्छा लगता है हमें, तो बाबा कहते हैं कि अगर अपने सिर पर टोकरी उठाकर चलेंगे तो कभी कभी दब जाएंगे उस बोझ से। इसीलिए अपने आप को मुझे दबाना नहीं है। कहने का भावार्थ कि दुनिया के अंदर कितनी भी हमारे सामने चुनौतियां आ जाए और उन चुनौतियों का सामना करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो स्वयं के बुद्धि बाबा को सौंप दो और बाबा जैसे चलाएं, बाबा जैसे कराएं। करन करावनहार करा रहा है तो कहीं पर भी अंदर से वो मैंपन की फीलिंग नहीं आएंगी, क्योंकि मैंपन जहां आया वहां माया का अटैक शुरू होता है। वही हमारा हाथ छुड़ाने का प्रयत्न करता है
और जहां हम ये समझने लगते हैं हाँ मैंने किया, ये फीलिंग भी आ गई, तो यहीं से माया का अटैक बहुत पावरफुल रीति से होगा, जो कभी कभी हमें जीवन के अंदर उदासी निराशा का सामना कराएगा ही। तो जहां पर भी उदासी निराशा हताशा जीवन के अंदर आई, ये समझ लेना चाहिए कि हमारी आंतरिक अस्थिरता पैदा हो गई है। स्थिरता का आधार उमंग उत्साह है। जितना उमंग उत्साह के पंख हमारे मजबूत होंगे, हिम्मत के बल पर हम चलते रहेंगे, तो बाबा की मदद को हर घड़ी महसूस करते हुए चलेंगे। जब माया हमारे हिम्मत को ही तोड़ने का प्रयास करती है और उसके लिए वो किसी को भी निमित्त बना सकती है, तो इसीलिए हताशा निराशा उदासी ये तीनों में से कोई भी ना आए, निश्चयात्मक बुद्धि माना सदा उमंग उत्साह के पंखों से मुझे उड़ते रहना है, हिम्मत का बल अंदर में भरते हुए आगे बढ़ते जाना है। कोई भी बात आए, लेकिन वो बात हमें अंदर से तोड़े नहीं। व्यक्ति जब भीतर से टूटता है, तब उसके पास जितनी भी क्षमता हो, शक्ति हो, लेकिन वो शक्ति का एहसास होने नहीं देता है। इसलिए भीतर की क्षमता का एहसास होने नहीं देता है कि कितनी आत्मा में शक्ति है, कितनी आत्मा बाबा की मदद से शक्तिशाली बन सकती है, उसका एहसास नहीं होने देता है। तो इसलिए भीतर से टूटना नहीं है। निश्चय का फाउंडेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए। उसमें स्वयं में निश्चय, बाबा ने 4 निश्चय हमेशा हमें बताया है। स्वयं में निश्चय कि कभी स्वयं का आत्मविश्वास कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां आत्मविश्वास कम हुआ तो अस्थिरता क्रिएट हुई, और आत्मविश्वास जैसे कम होगा तो वो भय की स्थिति जरूर उत्पन्न करेगी। आत्मविश्वास कम हुआ तो हर छोटी बात भय को क्रिएट करेगा। आत्मविश्वास कम हुआ तो व्यर्थ संकल्प चलना शुरू होगा, नेगेटिव संकल्प खुद के बारे में चलना शुरू होगा, और यही हमें भीतर से तोड़ती है या अंदर से अस्थिर करती है। इसलिए स्वयं का निश्चय यानी आत्मविश्वास पावरफुल हो। बाबा में निश्चय, बाबा के हवाले अपने आप को कर दो। बाबा हमेशा हम बच्चों को याद भी दिलाते हैं कि बच्चे तुम्हारा फर्स्ट प्रॉमिस क्या है। फर्स्ट प्रॉमिस हमारा यही रहा है, जो जहां बिठाए, जो खिलाए, जैसे रखे, उन्हीं हालतों में हम अपने आप को तुम्ही संग बोलूं, तुम्ही संग चलूं, तुम्ही संग खाऊं पीऊं। ये है कि बाबा के हवाले अपने आप को कर दो, और बाबा जिस तरह से मुझे रखे, बाबा जिस तरह से कराएं, जो कर्म कराएं, वैसे ही मुझे करते जाना है। कहीं पर भी उस समय कोई बात आए तो नहीं, या नेगेटिव नहीं होना, रिएक्टिव नहीं होना, लेकिन सहज स्वाभाविक रीति से बाबा कराने वाला करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। जैसे मम्मा की स्थिति की स्थिरता का आधार यही था, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार से अस्थिर होने की बात ही नहीं। जो भी बातें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, जो भी परिस्थिति आएंगी, लेकिन अगर बाबा के हवाले अपने आप को किया हुआ है, तो बाबा सेफली हमें बाहर कैसे निकाल देते हैं, जैसे मक्खन से बाल। तो ये है अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देना। वो बिल्ली के बच्चे के समान अपने आप को हवाले कर दो, या अगर बंदर के बच्चे के समान बनना है तो श्रीमत और मर्यादाओं को कभी भी लूज भी पकड़ेंगे तो भी गिरने का भय रहेगा, लेकिन उसको लूज भी नहीं होने दे। इतना स्वयं के ऊपर हमारा अटेंशन बना रहे, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक।
दूसरी बात जो अस्थिरता का कारण बताई कि एकाग्रता की कमी, क्योंकि स्थिरता का कनेक्शन एकाग्रता के साथ बहुत गहरा है और उसमें कौन सी एकाग्रता की आवश्यकता है। एक है मानसिक एकाग्रता, दूसरी है बौद्धिक एकाग्रता और तीसरी है भावनात्मक एकाग्रता। ये 3 प्रकार की एकाग्रता हमारे अंदर होनी चाहिए। मन की एकाग्रता माना समर्थ संकल्प। जितने हमारे संकल्पों में समर्थी होगी, सकारात्मकता होगी, पॉजिटिविटी होगी, तो मानसिक एकाग्रता हमारी बनी रहेगी। बौद्धिक एकाग्रता के अंदर चाहिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि कंस्ट्रक्टिव हो, क्रिएटिव हो। जितना हम अपनी बुद्धि को कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव रखेंगे, उतनी उसके अंदर शक्ति होगी। जितनी हमारी बुद्धि डिस्ट्रक्टिव होगी, उतना अंदर से कमजोर होते जाएंगे। इसीलिए दुनिया में भी कहावत है कि कैंची का काम न करो, सुई धागे का काम करना सीखो। यानी बुद्धि हमारी ऐसी हो जो जोड़ने का काम करे अनेकों को, ताकि हमारा संगठन पावरफुल हो जाए। संगठन अगर पावरफुल होगा तो कोई भी ईंट कच्ची नहीं रहेगी। हम हमेशा उस संगठन के किले के अंदर अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। लेकिन जहां कैंची का काम किया, कट करने का काम किया, संबंधों में अगर कैंची चलाने का काम किया, तो ये दूसरों को तो बाद में तोड़ेगा, लेकिन खुद को पहले कमजोर करेगा। तो डिस्ट्रक्टिव बुद्धि हमारा अपना विनाश करती है। क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव बुद्धि जितनी होती है, उतना हम अनेकों के साथ मिलकर के जब चलते हैं तो एक ऐसा अंदर में शक्ति का एहसास होता है। और भावनात्मक एकाग्रता का मतलब है कि इमोशंस के अंदर हमेशा आनंद की फीलिंग बनी रहे। जब भी एक दूसरे से पूछते हो कि कैसे हो, तो हमेशा यही कहते या पूछते हैं आनंद मंगल है। आनंद यानी जीवन की या आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति अगर है जीवन में, तो वो है आनंद की स्थिति। इसीलिए कई सन्यासियों ने अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ताकि जीवन का लक्ष्य याद रहे कि हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें निरंतर आनंद की स्थिति में रहना है। जितनी इमोशंस में आनंद की फीलिंग होंगी, सुखद फीलिंग होंगी, उतना भावनात्मक एकाग्रता हमारी बढ़ेगी। लेकिन जितना अगर भावना में जो है आनंद नहीं है, कंफ्यूजन है, उतना ही हम या दुख की फीलिंग है, भावनाओं में चाहे दुख की फीलिंग है, उदासी की फीलिंग है, तो ये हमें अंदर से तोड़ने का काम करेगी। इसलिए भावनात्मक एकाग्रता माना ये चेक करना कि मेरे अंदर आनंद की फीलिंग निरंतर है, सुखद फीलिंग निरंतर है। बाबा हमें मिला है, उसकी सुखद फीलिंग है। योग का मतलब ही है कि जहां हम सर्व संबंध बाबा से जोड़ते हैं, और जहां सर्व संबंध अगर हमारा बाबा से है, तो भावनात्मक एकाग्रता माना सर्व संबंधों के सुख का रस हम अपने अंदर प्राप्त कर रहे हैं। जिसके लिए गायन है कि अति इंद्रिय सुख पूछना है, तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये हमारा ही तो गायन है। और जितना ये अतीन्द्रिय सुख या परम आनंद की फीलिंग में रहेंगे, उतना हमारी भावनात्मक एकाग्रता, यानी जब भी हम योग में बैठेंगे तो मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन ये फीलिंग ही हमें सहज बाबा के और जोड़ेगा। और जितनी एकाग्रता अधिक,
उतनी उस एकाग्रता के द्वारा अंदर शक्ति भरते जाएंगे, आत्मा को सशक्त बनाते जाएंगे, कभी अंदर से अस्थिरता नहीं आएंगी। और यही तो खुशनुमा जीवन का आधार है। तो संकल्पों की एकाग्रता यानी मानसिक एकाग्रता के लिए व्यर्थ संकल्प न हो, समर्थ संकल्प हो। जितना समर्थ संकल्प, ज्ञान युक्त संकल्प अंदर में रहेगा, उतना ही हम अंदर से अपने आप में बल भरते जाएंगे संकल्पों में। बौद्धिक एकाग्रता जितनी कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव बुद्धि होगी, उतना अंदर से एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव करेंगे, क्योंकि स्थिरता के लिए सेटिस्फैक्शन बहुत आवश्यक है। अगर सेटिस्फैक्शन ही नहीं है तो क्या होगा? ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो वो हमें अंदर से अस्थिर करेगा। लेकिन जितना अंदर से भरपूर, संतुष्ट, तृप्त आत्मा बनते जाएंगे, उतना जो है बौद्धिक एकाग्रता हमारी बनेगी। चाहिए चाहिए की चाह जिस बुद्धि के अंदर रहती है, चाहे नाम मान शान की चाह है, चाहे कोई भौतिक चीज की चाहना है, चाहे कोई भी तरह की चाहना है, तो वो बुद्धि की एकाग्रता को डेवलप होने नहीं देगा। तो संकल्पों की एकाग्रता, बुद्धि की एकाग्रता, और तीसरी है भावनात्मक एकाग्रता। ये तीन एकाग्रता जितनी हमारे जीवन के अंदर है, उतना अंदर से सशक्त और शक्तिशाली स्वयं को महसूस करेंगे। तो खुशनुमा जीवन का आधार यही एकाग्रता है। तो स्थिरता एकाग्रता के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। तीसरा, जैसे कहा कि कोई भी सीन आए हमारे सामने, तो उस सीन के समय फुल स्टॉप लगाना, क्वेश्चन की क्यू में नहीं चले जाना, और दूसरा साक्षी दृष्टा की स्थिति को अपनाना। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे कई सीन्स आने हैं ड्रामा के अंदर, जो सीन्स हिला सकते हैं, अंदर से व्यक्ति को डगमगा सकते हैं। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही बात बार बार पक्का कराते रहते हैं कि कैसी भी सीन आए, लेकिन वो सीन को देखते हुए, समझते हुए अपने आप में क्या करना है? साक्षी दृष्टा हो जाओ। फुल स्टॉप। क्वेश्चन की क्यू में नहीं जाना है, फुल स्टॉप लगाना है। जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा कल्याणकारी होगा, जो होगा उसमें बाबा बैठा है। हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है। संगम युग कल्याणकारी युग है, उसमें हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है। ये अपने आप को पक्का कर देना, और उस सीन को देखते हुए विचलित होने के बजाय उस समय सकाश देने का कार्य करें। कोई आत्मा है तो उसको शुभ भावना, शुभ कामना का वाइब्रेशन देने का कार्य करे। यानी वो सीन के समय हलचल में आने के बजाय क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हलचल में आने के बजाय जब उस समय आत्माएं किस स्थिति में है उसको देखते हुए शुभ भावना दो। मुझे याद आता है कि जब जापान में भूकंप आया था, उस समय बाबा का संदेश था, और बाबा ने सारे ब्राह्मणों को संदेश यही दिया कि समाचार में जाने के बजाय क्या हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ये समाचार में जाने के बजाय उस वक्त उस आत्माओं को आवश्यकता है शक्ति की, तो आप शक्ति की सकाश दो उन्हें, आप उन्हें राहत दो कि आत्माओं को उस वक्त इतने अंदर से हिल गए हैं, इतना अंदर से डिस्टर्ब स्थिति में है। तो उस समय ब्राह्मणों का काम क्या है कि उसको राहत देना,
दुनिया के लोग स्थूल राहत तो दे रहे हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों का कार्य है कि उस वक्त हम उसको सकाश देते हुए राहत दे और उन्हें अंदर से ऐसा सूक्ष्म वाइब्रेशन देते हुए उन्हें निश्चिंत करे और उनकी मानसिक स्थिति को भी जो अस्थिर हुई पड़ी है उस समय उसको हम ताकत दे, बल दे और उसको सशक्त बनाए। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति उस वक्त, चलो ये तो दूर बैठे थे, मानो जापान में भूकंप हुआ, हम दूर बैठे थे तो उस समय हम दे सकते हैं, लेकिन मानो कि जहां वो हालत बिगड़ी हुई है और हम भी उसी के बीच में है, तो उस समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। मुझे याद आता है कि जब ये ट्विन टावर टूटे थे तो उसमें अपना एक भाई था, आप लोग ने सुना होगा, कईयों ने उसका अनुभव भी, कि वो खुद 60वें माले पर था और उस समय उसने महसूस किया कि ये क्या हुआ। तो उस समय उसने जो भी अंदर रो रहे थे, इधर उधर भाग रहे, उनको लेकर के वो सब को साथ में लेते हुए नीचे उतरा और उन सबको उसने बचा दिया। आज भी उसको जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है उस बात का कि सचमुच मेरे सामने एक ऐसी परीक्षा आई जिसमें मैंने अपने आप को देखा और उस समय पता नहीं बाबा ने ऐसी शक्ति दी मुझे कि क्या करना है और उन सबको भी कैसे बचाना है, तो उस समय कितनी आत्माओं की दुआएं प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे समय की स्थिति में हलचल में आने के बजाय खुद भी अंदर से, तो ये बहुत काल का अभ्यास की आवश्यकता है। अभी से उसकी अभ्यास की हम प्रैक्टिस हम शुरू कर दे कि कैसी भी स्थिति आए उसमें हमें अचल अडोल होकर के उस दृश्य को देखते हुए उन आत्माओं को सकाश देते हुए उनको राहत देने का कार्य करना है। यही बाबा जो हम बच्चों को टाइटल देते हैं, तुम बच्चे सैल्वेशन आर्मी हो, तो सैल्वेशन आर्मी बन करके हमें सचमुच उस वक्त, खाली हम दूसरों को दुख से छुड़ाने वाले बने ऐसा नहीं, लेकिन उस समय उन आत्माओं की जो ट्रॉमेटिक स्टेज होती है मानसिक, उसमें भी हम उसको राहत देने वाले सैल्वेशन आर्मी है। तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि छोटी छोटी बातों में अगर हम हलचल में आ जाते हैं, अचल अडोल नहीं रह सकते हैं, तो उस समय की स्थिति में हम अपने आप को किस तरह से मैनेज करेंगे, हम अपनी स्थिति को कैसे मैनेज करेंगे, तो हमारी स्थिति कितनी पावरफुल होनी चाहिए। तो वो पावर अभी अगर भरना शुरू करेंगे तो ऐसे समय पर वो पावर आपको पावरफुल बना देंगे और उस समय आप मदद कर सकेंगे। तो ये है हम ब्राह्मणों का कर्तव्य कि खुशनुमा जीवन के लिए आंतरिक स्थिरता अगर लानी है तो ये बहुत काल के अभ्यास से ही हो सकती है। चौथा आधार जो बताया, बल चाहिए। कौन सा बल चाहिए? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों बल चाहिए। ब्राह्मण जीवन उसी बल से चल रहा है। तो ज्ञान का बल यानी आध्यात्मिकता का बल, स्पिरिचुअलिटी का बल, जितना ज्ञान की धारणा होती जाती है तो हर एक ज्ञान की पॉइंट्स किस समय कैसे अप्लाई करनी है, फुल स्टॉप कहां लगाना है, ड्रामा कहां लगाना है, कर्म की शक्ति को कहां लगाना है, ये सब बातों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। उस एप्लीकेशन को समझना है और उसका स्वरूप बनना, ज्ञान मूर्त बनना, यानी जिसको कहा जाए कि शास्त्रों में भी कहा कि जिसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होगा उसकी फाइनल स्टेज क्या होंगी, तो परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब, परिपक्वता किसको कहा जाता है, तो जैसे एक फल पक जाता है, फल अगर पक गया तो उसका कलर चेंज हो जाता है, रूप बदल जाता है, रंग बदल जाता है और टेस्ट में स्वीटनेस भर जाती है।
तो हमारी परिपक्व अवस्था, ज्ञान के अंदर परिपक्व अवस्था यानी हमारी भी मैच्योरिटी की स्टेज आ जाती है, मैच्योरिटी का स्वरूप, है ना। फिर रंग बदल जाता है, यानी हमारे जीवन के अंदर गुणों की खुशबू जो फैलाने लगते हैं, तो रंग पक गया तो उसकी खुशबू फैलने लगती है। और तीसरा मिठास, उस फल के अंदर मिठास आ जाती है। कच्चा खाओ तो खट्टा तुरंत लगेगा, लेकिन अगर फल पक गया और खाया तो कैसा लगेगा? स्वीट टेस्ट होगा। तो उसकी वाणी में, व्यवहार में मधुरता जब आ जाती है, तब समझ लेना ये ज्ञान की परिपक्व अवस्था है। ज्ञान की परिपक्व अवस्था, जहां स्वरूप बदल गया, मैच्योरिटी, गंभीरता, है ना, धैर्यता, रंग बदल गया, अपने अंदर जो खुशबू फैलने लगती है, और साथ ही साथ व्यवहार में मधुरता आ गई, तो ये भी अंदर से अपने आप को सशक्त करता है। तो ज्ञान का बल यानी आध्यात्मिक शक्ति का बल। दूसरा योग का बल। योग का बल माना साइलेंस पावर, क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं तो साइलेंस की शक्ति को जमा करते हैं, और जितनी साइलेंस की शक्ति हमारे अंदर होती है, तो वो साइलेंस की शक्ति हमें और मजबूत करती है, गहरे से गहरे अनुभव में ले जाती है। और उस समय जैसे बाबा कहते, कहीं सन्नाटा अगर हो जाए, शांति अगर हो, तो वो शांति, सन्नाटा जो है, चारों ओर वाइब्रेशंस को पावरफुल कर देता। तो इसी तरह हमारे अंदर योग का बल अगर है, तो वो साइलेंस की पावर चारों ओर फैलने लगती है। अगर चारों ओर न भी फैले, तो हम अपने आसपास भी साइलेंस का कवच तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारे अंदर की स्थिति एकदम सशक्त रूप में अंदर बढ़ जाएगी, बन जाएगी। तो ये है योग का बल। तीसरा है धारणाओं का बल। और धारणाओं में भी सबसे पावरफुल बल कौन सा है? धारणाओं में पवित्रता का बल है। ब्राह्मण जीवन का आधार ही है पवित्रता की शक्ति। तो धारणाओं में जब पवित्रता का बल आ जाता है, तो वो असंभव को संभव करने की शक्ति रखता है। जो दुनिया की आत्माएं नहीं कर सकी, वो शक्ति हमारे अंदर आने लगती है धारणाओं के बल से, है ना। इसी तरह हर धारणा का बल हमें क्या करता? अंदर से प्यूरिफाई तो करता है, शुद्धिकरण ही तो करता है। चाहे कोई भी धारणा अपना लो, खान पान की धारणा हो, सत्संग जो करते हैं, हर प्रकार की धारणा जो है हमारे जीवन में, मर्यादाओं की, ये हमें अंदर से क्या करता है ना। सब धारणाएं हमें अंदर से स्ट्रांग कर रही है। इसीलिए कई बार कई लोग हमें कहते भी है कि बाबा बहुत नियम मर्यादा में हमें रखता है। कुछ कुछ नियम जैसे साधु सन्यासियों ने ढील छोड़ दी है, ऐसे बाबा ढील छोड़े तो कितने बाबा के बच्चे बन जाए। लेकिन बाबा को संख्या थोड़ी चाहिए, बाबा को तो क्वालिटी चाहिए। और ये धारणाओं की शक्ति से ही तो क्वालिटी आत्माएं होंगी। तो आत्मा की क्वालिटी का जो निखार आता है, ये शुद्धिकरण हो रहा है। हर धारणा से हमारे जीवन का शुद्धिकरण होता जा रहा है। विचारों का शुद्धिकरण, दृष्टि का शुद्धिकरण, वृत्ति का शुद्धिकरण, है ना। हर प्रकार का शुद्धिकरण होने लगता है। वृत्ति का शुद्धिकरण, अंदर की भावनाओं का शुद्धिकरण, हर प्रकार का शुद्धिकरण, हर लेवल का शुद्धिकरण आरंभ हो जाता है। तो धारणा हमें यही तो क्वालिटी स्वरूप बना देता है। और चौथा है सेवा का बल, कि जितना हम सेवा करते जाते हैं, अनेक आत्माओं की दुआओं के पात्र बनते जाते हैं। तो जो दुआओं का बल है, वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें बाहर निकालने के लिए बहुत मदद रूप होती है। इसीलिए दुआओं का बल जीवन के अंदर बहुत आवश्यक है।
तो जितनी सेवा करते जाते हैं, अनेक आत्माओं की दुआ, चाहे वो ब्राह्मणों की सेवा करो, चाहे आप बाहर की दुनिया की आत्माओं की सेवा करो, चाहे स्थूल करो, सूक्ष्म करो, जिस तरह से भी सेवा करे, तन मन धन समय शक्ति श्वास, जिस भी तरह से सेवा हम कर रहे हैं, हर सेवा हमें गुप्त रूप में अंदर से दुआओं का बल जमा करने के लिए जैसे अधिकारी पात्र आत्मा बना देता है। और जब वो पात्रता हमारी आ जाती है, अनेकों की दुआएं मिलती है, तो दुआएं क्या करती है? कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें उभार के बाहर ले आएगी, हमें उस परिस्थिति का या समस्या का शिकार नहीं बनाएंगी। ये है दुआओं का बल। इसीलिए बाबा कहते हैं ये संगम युग माना ही हमारा हर कर्म हमें दुआ के अधिकारी बना देता है। हर कर्म हमें कोई न कोई आशीर्वाद के पात्र बना देता है। इसलिए संगम युग में हमारा कोई भी ऐसा कर्म न हो जो किसी की बद्दुआ हमें प्राप्त हो, क्योंकि जितना दुआओं में पावर है, उतना अगर एक बद्दुआ भी मिली तो जैसे अमृत के अंदर जहर मिल गया और वो सारी दुआओं की शक्ति को जैसे निष्क्रिय कर देता है, उसका शक्ति का अनुभव होने नहीं देता है। वो फ्रस्ट्रेशन ही क्रिएट करेगा ब्राह्मण जीवन के अंदर भी। इसीलिए दुआओं का बल बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही दुआओं का बल हमें हर परिस्थिति में से बाहर निकालने का रास्ता देगा, शक्ति देगा। तो इसीलिए चारों बल, आध्यात्मिक शक्ति का बल, योग द्वारा साइलेंस बल, और धारणाओं के द्वारा पवित्रता का बल, शुद्धिकरण का बल, और सेवा द्वारा दुआओं का बल। ज्ञान की शक्ति, सत्य ज्ञान है हमारे पास, तो सत्य ज्ञान से सत्यता की शक्ति भी हमारे अंदर इतनी पावरफुल होने लगती है। इसीलिए ये चारों बल हमें अंदर से स्थिरता, सशक्त बनाएगा। तभी बाबा ने ये चारों सब्जेक्ट हमें दिए हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि ये चारों के बीच का बैलेंस बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन में अक्सर क्या होता है, एक करने जाते तो दूसरा छूट जाता है, ज्ञान करने जाते योग छूट जाता है, सेवा करने जाते योग छूट जाता है, योग करने जाते हैं तो दूसरा छूट जाता है, तो बैलेंस नहीं रहता। और ब्राह्मण जीवन में यही एक शिकायत बनी रहती है, बैलेंस कैसे रखिए। और बाबा का ये वरदान है कि बैलेंस से ही ब्लेसिंग से ही ब्लिस का अनुभव होता है, बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग से ब्लिस, यानी आनंदमय स्थिति। तो आनंदमय स्थिति का अनुभव करना है ब्राह्मण जीवन में, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, और ब्लेसिंग्स का आधार है बैलेंस। और बैलेंस ही अगर ब्राह्मण जीवन में न हो तो क्या होगा। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। हम अपने आप को देखें, कहां हमारा कम ज्यादा हो रहा है, उसको कैसे भी करके हम बैलेंस करने का काम करें, क्योंकि व्यवहारिकता और परमार्थ का बैलेंस जब तक नहीं होगा, है ना, तब तक दुनिया में फेल हो जाते हैं, चल नहीं पाएंगे। लोग भी टीका करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है, इसके जीवन में बैलेंस नहीं है। कई बार दूसरों की टीकाओं का शिकार जो बनते हैं या लोग जो निंदा करते हैं, उसका कारण यही होता है कि भाई ये व्यक्ति ज्ञान तो सुन रहा है, आप लोगों का ज्ञान बहुत ऊंचा है, लेकिन इसके जीवन में बैलेंस नहीं है, उसके कर्म से दुख प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो बैलेंस से नहीं चल रहा है। तो ब्राह्मण जीवन का आधार ये बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का जो आनंद मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता है। बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स और ब्लिस का अनुभव होता है। तो इसीलिए ये चारों सब्जेक्ट का बैलेंस भी जरूरी है, और बैलेंस के साथ चलो तो अपने आप आनंदमय स्थिति हमारी बन जाती।
ये प्रभु का वरदान है कि खुश नमः जीवन सदा हमारा बना रहेगा। कई प्रकार की चैलेंजेस होने के बावजूद भी हम अपने जीवन के अंदर इन बलों के आधार से सशक्त बनते हुए आगे बढ़ेंगे। और एक बात याद आती है लास्ट की कि इच्छाएं और अपेक्षाएं हमें भीतर से तोड़ने वाली कौन सी चीज है? तो इच्छाएं और अपेक्षा। जहां कहीं भी स्थूल इच्छा या सूक्ष्म इच्छा या अपेक्षा अगर अंदर से आ जाती है, उभरने लगती है, तो वो हमें भीतर से तोड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि संतुष्ट आत्मा बनो। संगम युग में जो प्राप्त हुआ है आप लोगों को, ब्राह्मणों को, वो दुनिया की किसी आत्माओं को नहीं है। कहा भी जाता है अप्राप्त नहीं कोई चीज ब्राह्मणों के खजाने में। तो जब हम ब्राह्मणों को जो चीजें प्राप्त हुई है वो किसी के पास नहीं, उसके बाद भी अगर हम इच्छाएं और अपेक्षाओं में रहे, फलाने व्यक्ति से ये अपेक्षा है, फलाने व्यक्ति से ये अपेक्षा है, कई बार हम भगवान से भी अपेक्षा करने के लिए चूकते नहीं है। बाबा हमें ये शक्ति दे दे, बाबा हमें ये दे दे। अरे बाबा से सहज प्राप्त करने का आधार है आप अपनी पात्रता बढ़ाओ, भगवान छप्पड़ फाड़ के देना आरंभ करेगा। लेकिन पात्र नहीं होगा तो भगवान भी देने में सोचेगा। इसीलिए मांगने के बजाय, अपेक्षा रखने के बजाय अपनी पात्रता को बढ़ाओ, भगवान खुले दिल से देना आरंभ कर देगा। और इतना देगा जो हजम कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा, इतना देगा आपको, है ना। इसलिए मांगो नहीं बाबा से, अपनी पात्रता को बढ़ाते जाओ, अपने आप पर मेहनत करते जाओ। जितनी अपनी पात्रता बढ़ेगी, देखो बाबा कैसे देना आरंभ कर देता है। बस लगेगा कि अरे कितना दिया है बाबा ने, है ना, कितना दिया है बाबा ने। ऐसा महसूस होगा कि बाबा की हथेली पर हम पल रहे हैं, चल रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जहां कोई भी प्रकार की अप्राप्ति हमारे जीवन के अंदर नहीं है। और संतुष्टता ही अंदर की स्थिरता को पावरफुल बना देंगे। ठीक है। ओम शांति।